सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को 2 रोज़ के अंदर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। बानी पीटीआई की सेहत और मुलाकातों से मुतालिक आज की समाअत का तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस शाहिद वहीद ने 7 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट की हुकूमत को बानी पीटीआई के इलाज मुआवजे के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की हिदायत। जनरल सर्जन, माहिर इमराज चश्म, माहिर अमराज क़ल्ब समेत दीगर माहिर डॉक्टर्स शामिल होंगे। बानी के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर उज़्मा खान को इलाज के अमल से मुंसलिक रखने की इजाज़त। हफ्ते में एक बार बानी के उनके अहल खाना से मुलाकात यकीनी बनाने की हिदायत। हफ्ते में 2 मरतबा बानी को उनके बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू की इजाज़त होगी। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी से अब तक का मुकम्मल मेडिकल रिकॉर्ड पेश करने का भी हुक्म। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक आइंदा समाअत तक बानी के अहल खाना, सियासी जमात के अरकान या उनके वकला तिब्बी रिपोर्ट्स या सेहत के मालूमात पर सियासत नहीं करेंगे। अदालत ने शिफा इंटरनेशनल के अहाते में अवामी इज्तिमा से भी रोक दिया। सहूलियात के गलत इस्तेमाल या अदम तामील की सूरत में तमाम सहूलियात वापस ली जा सकती हैं। हुकूमत से बानी पीटीआई के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात की मुकम्मल तफसीलात तलब। केस के आइंदा समाअत 16 सितंबर को होगी। अदालती हुक्म का असरीनो जायजे के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का ऐलान। कहा, बानी पीटीआई के इलाज से मुतल्लिक़ हुक्मनामे का जायज़ा लिया। मुशावरत के बाद तय पाया कि बानी का मुआयना किसी सरकारी अस्पताल में कराया जाए। जेलों में बहुत से कैदी हैं जिन्हें सेहत के मसाइल हैं। सज़ा याफ्ता कैदियों को सरकारी अस्पताल में इलाज मुआवजा फराहम किया जाता है। सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तमाम कैदियों के लिए होगा? वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, यकीन दिलाता हूँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनोअन अमल किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज इस बात का यकीन हो गया। अदालतें काम मेरिट पर कर रही हैं। बानी पीटीआई से मुतालिक तमाम तर फैसले अदालतों ने ही करने हैं। सियासी लीडरशिप को रिहाई अदालतों से ही मिलती है। वज़ीर आज़म के मुशीर अनस सनाउल्लाह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज़ादाना और मेरिट पर मबनी है। पीटीआई घेराव की बजाय कानूनी रास्ता इख्तियार करती तो रिलीफ पहले मिल जाता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने के अदालती हुक्म पर अमल दरामद होना चाहिए। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के बाहर कारकुनान जमा ना हो ताकि इलाज में कोई रुकावट ना आए। बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत नहीं करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, अस्पताल के गिर्द कोई कारकुन जमा नहीं होगा। पीटीआई ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना है। इंतशारी चाहेंगे इस अमल को ख़त्म करें। इंतशारी अनासर की निशानदही करना होगी। हम कोई मुसल्ला जत्था नहीं। बानी पीटीआई को अदलिया के जरिए रिहा कराएंगे। मौसर डायलॉग हों तो हम ज़रूर वेलकम करेंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा, आज अदालत से रोशनी की किरण फूटी है। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद अचकज़ई ने कहा, ये रिलीफ नहीं बल्कि खान साहब का हक़ है। मौलाना फजल रहमान ने कहा, यह बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जिस वक्त मरीज़ को सेहत के हवाले से कोई शिकायत हो जाए तो इस पर फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। बानी पीटीआई की जेल से अस्पताल मुंतकली का मामला। डयाला जेल हुकाम को ताहाल सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा मौसूल नहीं हुआ। जेल ज़राए के मुताबिक तहरीरी हुक्मनामा मिलने पर इंतजामात किए जाएंगे। प्राइवेट अस्पताल को सब जेल करार देने पर डयाला से 20 रुकनी स्टाफ बानी के साथ जाएगा, जिसमें डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट, 2 असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट, खानसामा और दीगर अमला शामिल होगा। जेल ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई अस्पताल में रहकर भी जेल की तहवील में होंगे। इन पर जेल मैनुअल लागू होगा। बानी की सिक्योरिटी इस्लामाबाद पुलिस की जिम्मेदारी होगी। दीगर इंतजामात सुप्रीम कोर्ट हुक्मनामा मिलने पर किए जाएंगे। बानी पीटीआई के वाइटल ऑर्गन्स मुतासर होना शुरू हो गए। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक बानी पीटीआई की नब्ज़ नॉर्मल है, ना ही दिल। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, रिपोर्ट में लिखा है एंजियोग्राफी करानी है, क्या जेल में एंजियोग्राफी हो सकती है? एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने जवाब दिया, बाहर अस्पताल से हो सकती है। 3 साल में बानी से बहनों की 48 मुलाकातें करवाई गई। मुलाकात के बाद मीडिया टॉक न करने की यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस जेर समाअत है। डॉक्टर उज़्मा खान के वकील उज़ैर भंडारी ने कहा कि बानी पीटीआई का ब्लड क्लॉट क्यों हुआ, इसकी वजह सामने आनी चाहिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, उज़्मा खान की दरख्वास्त पर हमें नोटिस जारी नहीं हुआ। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, आपका नुक्ता भी देख लेंगे। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद पेश हो चुके हैं।
बानी पीटीआई से उनकी बहन नौरीन नियाजी की मुलाकात। अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में दोनों बहन भाइयों ने बानी की सेहत और दीगर अमूर पर गुफ्तगू की। नौरीन नियाजी ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के हवाले से बानी को आगाह किया। बानी की जेल में उनकी अहलिया बुशरा बीबी से भी मुलाकात करा दी गई। दोनों की मुलाकात 30 मिनट जारी रही। बुशरा बीबी से उनके बेटे मूसा मानिका और भाभी मेहरुन्निसा की मुलाकात कराई गई। बुशरा बीबी की सेहत समेत कानूनी अमूर से मुतल्लिक बातचीत। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद बंदिश में मज़ीद 1 माह की तौसीह कर दी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भारतीय तैयारों के लिए फ़ज़ाई हदूद बंदिश का नया नोटम जारी कर दिया। भारतीय सिविल और मिलिट्री रजिस्टर्ड तैयारों के लिए फ़ज़ाई हदूद बंदिश को 24 सितंबर तक तौसीह की गई है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के नोटम के मुताबिक भारतीय रजिस्टर्ड तैयारे पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने भारत के लिए 23 अप्रैल 2025 से फ़ज़ाई हदूद बंद कर रखी है। भारत मार्का हक में नाकामी की तल्ख हकीकत तस्लीम करने से गुरेज़ा। मार्का हक में पाक अफवाज ने भारतीय जारहियत नाकाम बनाते हुए 8 फौजी तैयारे गिराए। ISPR के मुताबिक भारतीय फौजी क़यादत ने खुद पाकिस्तानी कार्रवाइयों का एतराफ़ किया। जंगबंदी DGMOs के दरमियान राब्ते और इत्तिफ़ाक़ राय से हुई। अमरीकी सहूलतकारी से होने वाली जंग बंदी को एक तरफ़ा भारतीय फतह करार नहीं दिया जा सकता। इंडियन डॉक्यूमेंट्री में तारीख को मनपसंद रंग देने की कोशिश की गई। भारतीय मवाद तख्लीकारों ने ऑपरेशन सिंदूर के हक़ाइक़ से आरी ड्रामाई कहानी पेश की। सिलेक्टेड इंटरव्यू, जज्बाती बयानिए और बॉलीवुड तर्ज की मंजर कशी से हक़ाइक़ मस्ख़ किए गए। भारतीय डॉक्यूमेंट्री में बुनियादी तज़ादात खुद उसके बयानिए के बेनकाब करते हैं। डॉक्यूमेंट्री में हकीकत डीक्लासीफाई नहीं की। फौजी नाकामी को कामयाबी साबित करने की कोशिश की। सिनेमा तर्ज की कहानी भारत को हकीकी जंगी नाकामी से पर्दापोशी नहीं दे सकते। मैदानी जंग के शवाहिद, सिफारती राब्ते और भारत के अपने बयानात हक़ाइक़ वाज़ेह करते हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के लिए अफराद भेजने का भारतीय इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने भारतीय वज़ीर दाखिला के इल्ज़ाम को बेबुनियाद और प्रोपेगेंडा करार दे दिया। ताहिर इंद्राबी ने कहा कि भारतीय वज़ीर दाखिला के इल्ज़ामात मनगढ़ंत और पाकिस्तान को बदनाम करने की मुहिम का एक हिस्सा हैं। भारत अपने दाखिली सिक्योरिटी चैलेंजेस से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को मोर्द इल्ज़ाम ठहरा रहा है। भारत अंदरून मुल्क के इख्तिलाफ़ात राय को खामोश और अक़लियतों को दबा रहा है। भारत बैरून मुल्क दहशतगर्दी बरामद और दहशत गर्दों की मुआवनत कर रहा है। पाकिस्तान मुतअद्दिद बार भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी के शवाहिद आलमी बरादरी के सामने रख चुका है। आलमी बरादरी भारत को खित्ते में रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी के लिए जवाबदेह ठहराए। पहलगाम वाक़े के बाद भारत की बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी का मौसर जवाब। भारतीय दहशतगर्दी के तमाम सबूत आलमी मीडिया के सामने पेश किए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का वर्कशॉप से खिताब। कहा, मार्का हक के दौरान भी पाकिस्तान ने बयानिए के महाज पर मौसर हिकमत अमली अपनाई। तासुर को हकीकत से हम आहंग करना बहुत अहम होता है। वज़ीर आज़म ने आलमी सतह पर शफाफ तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। रियासत के ख़िलाफ़ बयानिए से निमटने की कोशिश की जा रही है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों, अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशतगर्दी का खात्मा किया। PTI के दौर में दहशतगर्दों को दोबारा लाकर बसाया गया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, PTI अवामी मसाइल पर बात करने में संजीदा नहीं। PTI ने सिक्योरिटी से मुतल्लिक हर इजलास का बाइकआउट किया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इक़दाम किए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मियांवाली आमद। शिमाली वज़ीरिस्तान में शहीद मेजर एहसान के अहल खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार। शहीद के वालिद के बुलंद हौसले और जज्बे को सराहा। वज़ीर दाखिला ने शहीद के बच्चों को दिलासा दिया और शफ़क़त का इज़हार किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मेजर एहसान शहीद का अज़्म और जज्बा ही कौम की असल क़ुव्वत है। उन्होंने अपनी कीमती जान वतन पर निछावर की। हमारे शहदा के खून का एक एक कतरा वतन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। ईरान के साथ फ़िलहाल बातचीत नहीं हो रही। अमेरिकी सदर ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर पैगाम। कहा, ईरान के साथ नए मुज़ाकरात शुरू करने का कोई इरादा नहीं। आबनाए हुर्मुज़ से तमाम बारूदी सुरंगें साफ़ करनी हैं, अभी मुकम्मल ऑपरेशनल है। इस पर ईरान ने नहीं, अमेरिका का कंट्रोल है। अमेरिकी सदर ने कहा, ईरान की बहरी नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर मौसर नाफिज है।
دشمن نے دباؤ کے تحت مفاہمتی یادداشت پر اتفاق کیا تھا۔ ایرانی اعلیٰ مذاکرات کار محمد باقر کالیباف کا بیان، کہا اب اپنی سیاسی ناکامی کی تلافی کے لیے وعدوں سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ ہم اپنے شہریوں کی معاشی مشکلات کو سمجھتے ہیں، عوام کی تنقید کا احترام کرتے ہیں۔ موجودہ مرحلہ قومی اتحاد کا تقاضا ہے۔ امریکی بحری ناکہ بندی ختم اور فوجی کارروائیاں بند ہونے سے پہلے آبِ ہرمز نہیں کھولی جائے گی۔ امریکیوں کا خیال ہے ایران پر دباؤ ڈال کر کچھ ایسی رعایتیں حاصل کر لیں گے جو کہ معاہدے کا حصہ نہیں ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا، خلیج کی سیکیورٹی خطے کے ممالک کی مشترکہ ذمہ داری ہونی چاہیے جس سے خوشحالی آئے گی۔ پاکستان اور قطر نے ثالثی میں مرکزی کردار ادا کیا۔ انہیں کہہ دیا تھا کہ ہم جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ آبنائے ہرمز سے باہر جانے والے بحری جہاز پر میزائل حملہ۔ برطانوی میری ٹائم آپریشنز کے مطابق جہاز کے انجن کو نقصان، عملہ بھی متاثر ہوا۔ عملے کو عمانی کوسٹ گارڈ کی مدد فراہم کر دی گئی ہے۔ حملہ کس نے کیا، تاحال تفصیلات سامنے نہیں آ سکیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جہاز پر حملوں کے خوف سے آبنائے ہرمز میں بحری ٹریفک مزید کم ہو گئی۔ گزشتہ روز صرف 6 جہاز سمندری راہداری سے گزرے، 3 جہاز آبنائے میں داخل اور 3 باہر نکلے۔ کوئی سپر ٹینکر یا LNG کا جہاز نہیں گزرا۔ اماراتی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ UAE پر داغے گئے وہ بیلسٹک میزائل فضا میں ناکارہ بنا دیے۔ ایک میزائل سمندر میں گرا۔ فرانس اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات شدید تناؤ کا شکار۔ فرانس کا 2 ایرانی سفارتکاروں کو ملک بدر کرنے کا اعلان۔ فرانسیسی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایرانی سفارتکاروں کو آئندہ چند روز میں فرانس سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ یہ کارروائی ایران میں اپنے 2 فرانسیسی سفارتکاروں کے ساتھ سلوک کے رد عمل میں کی گئی۔ ژان نوئل بارو نے کہا، 19 جولائی کو ایران میں فرانسیسی سفارتی عملے پر دانستہ اور ناقابل قبول حملہ کیا گیا۔ متحدہ عرب امارات کا ایران کے ساتھ تمام تجارتی اور کاروباری معاملات روکنے کا اعلان۔ اماراتی وزارت خارجہ کے ترجمان ایران کے ساتھ تمام تجارتی اور مالی معاملات تحکم ثانی معطل کر دیے۔ فیصلہ خطے میں بڑھتی ہوئی شدید کشیدگی کے پیش نظر کیا گیا۔ موجودہ کشیدگی علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ ملک کے استحکام اور عالمی مالیاتی نظام کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ امریکا نے عالمی فوجداری عدالت کے صدر ٹوموکو اوکانے اور سینئر وکیل عبداللہ سی اے پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ اس اقدام سے واشنگٹن اور دی ہیگ کے مابین کشیدگی میں اضافہ۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے مطابق یہ اہلکار ICC کا دائرہ اختیار تسلیم نہ کرنے والے ممالک کے خلاف کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ وکیل عبداللہ سی اے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کی گرفتاری وارنٹ کے درخواست کرنے والی ٹیم کا حصہ رہے ہیں۔ ICC نے امریکی اقدام کی مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قانونی نظام کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ اس سے قبل بھی عدالت کے متعدد حکام پر پابندیاں عائد کر چکی ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل دوسرے روز بھی اضافہ۔ پیٹرول ₹3.34، نئی قیمت ₹334.54 فی لیٹر ہو گئی۔ ڈیزل ₹5.27 فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت ₹395.69 مقرر۔ قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے ہو گیا۔ نئی قیمتیں آج کے دن تک لاگو رہیں گی، نوٹیفیکیشن جاری۔ اسلام آباد اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں زلزلہ۔ سوات، لوئردیر، ایبٹ آباد، مانسہرہ میں زلزلے کے شدید جھٹکے۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.4 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کے زیر زمین گہرائی 184 کلومیٹر تھی۔ شہری کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ جماعت اسلامی کا پیٹرولیم لیوی کم نہ ہونے تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان۔ لاہور میں حافظ نعیم الرحمان نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا، عوام سے مختلف ناموں پر ٹیکس وصول کر کے لوٹا جا رہا ہے۔ لیوی ٹیکس نے عام آدمی کی کمر توڑ دی ہے۔ 70,000 کمانے والا ٹیکس دیتا ہے، بڑے لوگ ٹیکس نہیں دیتے۔ روٹی 10 روپے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی اور لیوی کا خاتمہ کیا جائے۔ لاہور میں آئندہ سال مارچ میں بسنت منائی جائے گی۔ 12، 13 اور 14 مارچ کی تاریخ مقرر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سوشل میڈیا پر اعلان۔ لکھا، بسنت کے دوران موسیقی، ثقافتی سرگرمیوں اور جشن کا اہتمام ہوگا۔
पंजाब समेत दुनिया भर से पाकिस्तानी और बैन अवी मेहमानों को दावत दे दी गई है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अटक में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी के नाला लई में शदीद तूफ़ानी का अलर्ट। कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 10 वालमंडी में 7 फुट तक बुलंद। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश से जल थल एक हो गया। फोर्ट अब्बास की 7 आर्क किनाल में 50 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया।